करेंगे। बड़ा खुलासा हुआ है ग्वालियर से खबर, जहां पाकिस्तान गई अंजू को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अंजू के पिता का आरोप है कि बेटी का माइंड वॉश हुआ है। वही अंजू जो सरहद पार कर भारत से पाकिस्तान चली गई, नसरुल्लाह से निकाह करने की खबर भी सामने आ रही थी। और अब एक बड़ा खुलासा, अंजू के पिता का आरोप है कि बेटी का माइंड वॉश किया गया। अंजू के साथ पिता की 15 मिनट तक बात हुई। अंजू बोल रही है लेकिन शब्द किसी और के हैं, ऐसा पिता को मालूम पड़ा। अंजू पहले बहुत सीधी सादी अच्छी लड़की थी। सरकार अंजू को लेकर जांच करवाए। अंजू के तार पाकिस्तान से किसने जोड़े, ये बात सामने आनी चाहिए। ये पूरा राज खुलना चाहिए। पिता ने ये अनुरोध किया है, आरोप लगाए हैं। अंजू किसी के इशारे पर बात कर रही है, मानो ऐसा लग रहा था। अंजू से आपने बात की थी, तो जो अंजू के शब्द जो निकल रहे थे, तो क्या दबाव जैसा कोई? नहीं, वो कुछ हताशी थी। जिस तरीके से जो हमारे बच्चे सामने जब रहते हैं, मतलब माँ बाप के सामने जब अपने देश में रहते हैं या अपने स्वतंत्रता में रहते हैं, इस तरीके से बात करते, तो ऐसा कुछ नहीं था। एक डरावना सा उसका चेहरा बन रहा था और तो उस चेहरे से साफ जाहिर झलक रहा था कि ये जो बोल रही है। मैंने उससे ये भी पूछा, क्या तूने निकाह कर लिया, क्या तूने धर्म बदल दिया? तो बोले नहीं, ये सब बातें बेबुनियाद हैं और लोग अफवाह कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी बाहर निकलना पड़ता तो यहाँ के रहन सहन के मुताबिक निकलना पड़ता है। तो मैंने इससे पूछा, तू किसके लिए इधर आया? इधर नहीं आना चाहिए था तेरे को, ये गलत है। और फिर भी अगर तूने ये आ ही गई है तो अब मेरी तरफ से तेरे लिए मैं मर गया। दिमाग डाइवर्ट करने जैसी बात भी आ रही है। अंजू ऐसी नहीं थी। हाँ जी, लग रहा था मेरे उसको चेहरे को देख करके, मुझे ये लग रहा था कि इसका जो दिमाग को कुछ ऐसे मतलब बोलने वाली वो है, पर वो उसके शब्द कुछ लड़खड़ा रहे थे बोलने में। ऐसे नहीं लग रहा था कि जिस तरीके से मतलब बच्चे जो हमारे नॉर्मल होके जो बात करते थे, तो उसको नहीं लग रहा था। मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि जब कोई एक शिकारी किसी जानवर को जब उसके पकड़ में आ जाता है तो वो जैसे चाहता वैसे घुमाता है। तो यहाँ तक है, ये शादी की बात भी जो चल रही है, निकाह की बात चल रही है, मैं इस पर बिलीव तो नहीं कर सकता। अब ये दस्तावेज कुछ लोग बता रहे हैं सच्चे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं झूठे हैं। अब ये तो कौन, इसको हम क्या कह सकते हैं। इसी शक के दायरे में आकर के मैंने लड़की को फोन किया था। तो अंजू के पिता का बयान आप सुन रहे हैं, शक के दायरे में आकर ही मैंने अंजू को कॉल किया था। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ संवाददाता उमेश जुड़ गए हैं। उमेश, जिस तरीके से अंजू के पिता बयान देते नजर आ रहे हैं, मालूम पड़ रहा है कि उन्हें शक हो कि क्या ये सब प्री प्लान था या साजिश का शिकार अंजू हो गई हो। देखिए प्रगति, आपने सही कहा। जिस तरह से लगातार जो अंजू है वो पाकिस्तान पहुंची है और अब उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, निकाह की बात आ रही है, वो फातिमा बन गई, इस तरह के मामले लगातार चल रहे हैं। वहां से पाकिस्तान से भी वीडियो जारी हो रहे हैं। अगर अंजू की बात की जाए, नसरुल्लाह की बात की जाए, लगातार वीडियो जारी कर ये संदेश दे रहे हैं कि उनका निकाह हो गया है और वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी गए थे। लेकिन अभी जो उनके पिता है उनको यकीन नहीं हो रहा है। और जब अंजू से उन्होंने कल फोन पर वीडियो कॉल पर बात की, तब इस तरह की जो मामले हैं वो पूछे कि आपने निकाह किया है कि नहीं किया है, इस तरह के मामले भी सामने आए। तो अंजू ने साफ तौर पर उनके पिता से यही बात कही कि मैंने कोई निकाह नहीं किया है और मैं जल्दी भारत वापस आऊंगी। लेकिन उस अंजू की बात को लेकर उनके पिता भरोसा नहीं कर रहे हैं और यही वजह कि अब उन्होंने फोन से भी बात की। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने फोन से बात की तो अंजू को आखिरी उन्होंने कॉल किया और उस पर साफ तौर पर कहा कि अंजू, और वो ये बयान भी दे रहे थे। बिल्कुल उमेश, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, ये बड़ी खबर, खुलासा करती हुई खबर, जहां अंजू के पिता एक बयान दे रहे थे, इस पर बंसल न्यूज के भी कई सवाल है। ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। क्या अंजू किसी साजिश का शिकार हुई है? क्या अंजू का माइंड वॉश किया गया? इसके अलावा देखिए और भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या अंजू सोशल मीडिया जिहाद का शिकार तो नहीं हुई? और क्या अंजू किसी के चुंगल में फंस गई है? क्यों वो इस तरीके से बात कर रही थी जैसे वो डरी सहमी हो? क्या अंजू के बहाने भारत को बदनाम करने की कोशिश है क्या? बंसल न्यूज के भी कई सवाल जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो क्या अंजू किसी साजिश का शिकार हुई है? ये वो बड़े तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं। चलिए, उमेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश, आप कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल। देखिए, जब इन्होंने बात की, गया प्रसाद जी जो अंजू के पिता हैं, उन्होंने बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब
जो जिस तरह से लगातार जो बयान अंजू के आ रहे थे या अलग अलग बयान आ रहे थे, तो उस पर साफ तौर पर कहा कि आप हमारे लिए मर चुकी हो, हमारे कोई संबंध नहीं है। इसका जवाब कल तो अंजू ने नहीं दिया, लेकिन आज एक मैसेज उनके पिता पर आया है, जिसमें मोबाइल पर साफ तौर पर जो मैसेज है अंजू ने किया है, और मैसेज में साफ तौर पर लिखा है कि अगर मैं आपके लिए मर चुकी हूं तो आप मेरे से बात ना कीजिए। इस तरह का मैसेज अभी ये जो एक्सक्लूसिव खबर है वो बंसल न्यूज दिखा रहा है आपको, ये उनके पिता के मोबाइल पर मैसेज आया है, और ये मैसेज साफ तौर पर जिस तरह से कल अंजू के पिता ने बात की थी उसका रिप्लाई आज मिला है। और हम लगातार देख रहे हैं कि आज जो अंजू के अलग अलग बयान आ रहे हैं, जिस तरह से हमने अभी एक वीडियो देखा था उसमें अंजू डिनर कर रही थी, उसके साथ 7 से 8 लड़के थे और जो उसका प्रेमी है वो भी मौजूद था। तो अलग अलग तरह के जो वीडियो आ रहे हैं उससे उसके पिता को यकीन नहीं हो रहा है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि या तो ये अंजू के खिलाफ साजिश है या उसका ब्रेन वॉश किया गया है। बंसल न्यूज भी कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि पहले अंजू ऐसी नहीं थी, लेकिन एकाएक अंजू ऐसी कैसे हो गई? 3 साल से जो फेसबुक फ्रेंड था उसका नसरुल्ला, उसके संपर्क में आई और उसको लेकर उसका जो ब्रेन वॉश हुआ है, और इस तरह के मामले अब सामने लगातार आ रहे हैं। अंजू लगातार झूठ बोल रही है। अभी भी जो पिता है उनका दर्द साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिता होता है, बच्ची भले ही घर छोड़ के चली जाए लेकिन पिता चिंता करता है, और यही वजह है कि बिल्कुल। और उमेश देखिए, सोशल मीडिया के जरिए भी काफी जिस तरीके के कमेंट सामने आते हैं, ऐसे में अंजू के पिता को शक है कि कहीं उसमें इन्वॉल्व होकर तो अंजू यहाँ पर कहीं रास्ता ना भटक गई हो, चंगुल में ना फंस गई हो। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। देखिए, कई लोग इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, वीडियो में नजर आ रहे हैं, जो खाना खाते दिखाई दे रहे हैं, डिनर टेबल पर बैठे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं कई लोग, और एक अंजू जो बुर्खा पहनी यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि अंजू के पिता कह रहे थे कि यहाँ पर यहीं के रहन सहन के हिसाब से रहना पड़ता है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, डाइनिंग टेबल पर कई लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, और एक आप वहां नजर डालेंगे तो देखिए कोने में अंजू भी बैठी हुई दिखाई दे रही है, जो खाना खाती नजर आ रही है। चंगुल में अंजू तो नहीं फंस गई, यहाँ पर वो कैसे पहुंची, ये वो तमाम सवाल है, ये वो शक है जो अंजू के पिता के अब मन में कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। और चलिए एक बार फिर से आपको अंजू के पिता का क्या कुछ कहना है वो सुना देते हैं। भारत सरकार से यही निवेदन करूंगा कि वो लड़की जहाँ है उसको शायद वहीं मरने दो या जेल में जाने दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं ऐसी लड़की का मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। मैं बस मेरा एक इतना कसूर है कि मैं एक बदनसीब बाप हूँ उसका, मेरा नाम उसके बाप के नाम से जुड़ा हुआ है। तो मैं अपने आप को बड़ा कलंकित समझता हूँ कि शायद मेरे ज़िंदगी में ये कलंक जो मेरे जीवन में आया, कहीं ना कहीं मेरी पता नहीं मेरी हम दोनों के पति पत्नी के परवरिश में कमी रह गया या क्या त्रुटि हो गई हमसे, मैं अपने आप को ही दोषी ठहराता हूँ। और फिर भी मैं यही चाहता हूं कि इस लड़की को हमारे परिवार के साथ टाइज अप ना किया जाए।